Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. I hope सबके हाफरली एग्जाम अच्छे गए होंगे, उसका करेक्शन हो रहा है, जैसे ही पीटीएम होगी उसके मार्क्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। अब आगे का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर है, बट हाँ जो कंटिन्यूएशन में था उसका नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 7 तक हो गया था, चैप्टर 8 हम बता रहे हैं क्या है। चैप्टर 8 कमर्शियल मैथमेटिक्स। ओके, चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होना है। देखिए कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो चीज, कमर्शियल का मतलब क्या है, जो चीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मतलब कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं उनका डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, बस सीखते हैं मैथ्स में, बट इनका हम डेली में रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारी चीजें हम, परसेंटेज, ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करेंगे कि उसके इतने परसेंट मार्क्स आए, कितने परसेंट मार्क्स आए। तो ये सारी चीजें हम डेली चीज में यूज करते हैं, है ना। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो सब हम कहीं यूज नहीं कर रहे थे। क्या कि कहीं 2x को 5x में ऐड करने को आएगा कहीं डेली लाइफ में? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा ये आपके डेली लाइफ में यूज होंगे। तो इसे करते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स में। उसमें उसी के सीरीज में सबसे पहला टॉपिक है रेशियो, दूसरा टॉपिक है प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन काफी हद तक सेम है, बस एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो देखते हैं क्या है। पहले तो रेशियो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे रेशियो प्रपोर्शन किस तरीके से आपस में डिफरेंट है। देखिए रेशियो क्या होता है, लिखा हुआ है रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। मींस रेशियो जो होता है वो दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है। जैसे कि मैं कहूं मेरे मार्क्स 20 आए हैं, आपके मार्क्स 40 आए हैं, तो 20 और 40 का एक तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेशियो कह सकते हैं। दो का कंपेयर हो रहा है, हम कह सकते हैं इन दोनों का रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, ये सिंबल होता है रेशियो की। देखिए दो डॉट लगे हुए हैं बीच में, एक सबसे पहला उसके नीचे दूसरा डॉट, ये दो डॉट होते हैं, इसे कॉलन बोलते हैं ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कॉलन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो डॉट लगे होते हैं, इसको पढ़ते हैं रेशियो, है ना। ऐसे रीड करेंगे ए रेशियो बी 20 रेशियो 40, है ना। तो इनका कंपेरिजन कर रहे हैं, मीन्स इनका रेशियो निकालना है। जब कंपेरिजन करना मीन्स इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे का मतलब क्या होता है, ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, या कह सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 40 या 20 अपॉन 40। मीन्स अगर कहीं 20 रेशियो 40 लिखा हो तो उसका मतलब वही होता है क्या, 20 डिवाइडेड बाय 40। और 20 डिवाइडेड बाय 40 को कैसे लिख सकते हैं, 20 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2, 2 से 4 से कितना है 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 को वापस इस फॉर्म में लिख दिए कितना 1 रेशियो 2। यानी कि मेरे 20 है आपके 40 है, तो अगर इनका कंपेरिजन करूंगा तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि मेरे और आपके मार्क्स का रेशियो क्या है 1 रेशियो 2। मीन्स अगर मेरा मार्क 1 है तो आपके 2 है, अगर मेरे मार्क्स 2 है तो आपके 4 है। मीन्स डबल, मेरे 20 है तो आपके 40 है ना। तो रेशियो इस तरीके से निकाला जाता है। रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है, अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए डिवाइडेड बी, और ए डिवाइडेड बाई बी मतलब ए अपॉन बी, है ना। उसे सॉल्व कर दो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में आंसर। ये एक तरीके से हमने क्या करा, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता दिया। रेशियो और फ्रैक्शन लगभग सेम ही चीज होती है। जब ऐसे लिखते हैं तो रेशियो बन जाता है, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है। फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस जैसे 1/2 आ गया, इसको वापस फिर रेशियो में लिख दिए, तो 20/40 लिखे या 1 रेशियो 2 लिखे, बोथ द थिंग्स आर सेम। तो रेशियो हम कह सकते हैं 1 रेशियो 2। अब इसमें ध्यान रखना, जो पहला वाला इसमें जो डिजिट होती है, जैसे 20 रेशियो 40 में जो पहली डिजिट है वो होती है एंटीसीडेंट। जैसे रेशियो फ्रैक्शन में ये ए और बी है, ए क्या होता है न्यूमरेटर और बी क्या होता है डिनोमिनेटर। ऐसे ही 20 रेशियो 40 में जो ए है, यानी कि जो पहला वाला होता है वो होता है एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, और बी जो होता है उसका एक स्पेशल नेम होता है कॉन्जिक्वेंट, CONSEQUENT। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा रेशियो, ठीक है। अब आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन और रेशियो में क्या सिमिलरिटी है, देखिए क्या अलग है और क्या चीज सेम है। प्रपोर्शन रेशियो में ये है, जब दो ऑब्जेक्ट का या दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो बनता है, और जब दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो प्रोपोर्शन बनता है। फिर से समझिए, जब दो अलग अलग क्वांटिटी का, जैसे मैंने कहा मेरे मार्क्स और आपके मार्क्स का रेशियो, तो मेरी एक मार्क्स अलग है, आपके मार्क्स अलग है, इनका कंपेरिजन करेंगे तो रेशियो निकलेगा। अब मैं कह रहा हूं मेरे मार्क्स और आपके मार्क्स का जो रेशियो है वही राहुल के मार्क्स और राजीव के मार्क्स का रेशियो के बराबर है। फिर समझो, मैंने कहा मेरे मार्क्स और आपके मार्क्स का जो रेशियो है वही सेम रेशियो राजीव और राहुल के मार्क्स का है। मींस मैंने और आपके मार्क्स का रेशियो अलग निकाला, और उनके और राजीव और राहुल के मार्क्स का रेशियो अलग निकाला, और दोनों को कंपेयर किया, है ना। जब दो अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, जैसे मेरे मार्क्स और आपके मार्क्स से ये मैंने 1 रेशियो 2 अलग निकाला, ऐसे राहुल और राजीव के सपोज 30 और 60 है
30 और 60 है, तो इनका रेशियो अलग 1:2 निकाला और इनका आपस में कंपेयर किया, यानी मैंने और आपके और राहुल और राजीव 1:2 और आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा वहां पे, प्रोपोर्शन। तो सिंपल सी चीज ये समझिए, दो अलग अलग क्वांटिटीज का, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो रेशियो बनता है और दो रेशियो को कंपेयर करेंगे तो प्रोपोर्शन बनता है। अब देखो, अगर दो रेशियो आपस में सेम आ रहे हैं, समझ सुनिएगा ध्यान से, अगर दो रेशियो आपस में सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेशियो आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शन में है। अगर दोनों रेशियो आपस में सेम नहीं है, जैसे मैंने यहां बताया कि मेरे और आपके मार्क्स का रेशियो 20:40 है तो यहाँ 1:2 आ गया, और राहुल और राजीव के मार्क्स का रेशियो 30:60 है तो यहाँ भी 1:2 आ गया। देखो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं मेरे और आपके मार्क्स का रेशियो और आप राहुल और राजीव के मार्क्स का रेशियो आपस में कैसे है, प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते तो मैं कहता हूं दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सेम, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो पहले प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो पहले देखते हैं प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट दैट द टू रेशियोज आर इक्वल। ये देखो, अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। है समझ में? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए रेशियो बी एक अलग मैंने निकाला, मेरे और आपके मार्क्स का रेशियो, सी और डी राहुल और राजीव के मार्क्स का रेशियो, दोनों इक्वल आ गए तो मैं कह सकता हूं कि आपस में कैसे है, प्रोपोर्शन में। सिंपल सी बात रखिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए रेशियो का सिंबल ही होता है, ये 2 डॉट होते हैं, इसी के सामने 2 डॉट और यानी 4 डॉट लगा दिए इस तरीके से, 2 और 2 4। ये दोनों का रेशियो ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी। इसे ऐसे रीड करते देखिए, ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी। ये प्रोपोर्शन हुआ। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सिंपल सा इक्वल, मींस ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हम ये वाला सिंबल नहीं लगा सकते। ये सिंबल केवल तभी पुट करेंगे जब वो दोनों रेशियो इक्वल, जैसे 1:2 इज इन प्रोपोर्शन 1:2, तब तो ठीक है। कहीं हमने ऐसा लिख दिया 1:2 इज इन प्रोपोर्शन विद 3:4, तो ये गलत है, ये लिखना गलत है। क्या 1:2 और 3:4 आपस में इक्वल है? नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो मैंने प्रोपोर्शन का साइन कैसे लगा दिया, है समझे? तो प्रोपोर्शन साथ तभी लगाएंगे जब दोनों रेशियो इक्वल होंगे। अब इसको लिखते कैसे, देखो ए रेशियो बी को मैं A/B लिख सकता हूं, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब अभी मैंने बताया इक्वल, और सी रेशियो डी को मैं C/D लिख सकता हूं, यानी A/B इक्वल टू C/D। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो A और D की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, B और C के, यानी B इंटू C इक्वल टू A इंटू D। अगर ऐसा है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, ऐसा नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विद C रेशियो D में, इसमें B और C को हम कहते हैं मीन्स। जैसे उसमें एंटीसीडेंट कॉन्जुगेंट होता है, इसमें अलग होता है। इसमें पास रेशियो, प्रोपोर्शन के पास वाले जो दोनों नंबर होते हैं उनको बोलते हैं मीन्स, और जो प्रोपोर्शन के दूर वाले जो नंबर होते हैं, एक्सट्रीम मतलब बाहर को जो सबसे होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रीम। यानी कि इन दिस proportion B and C are called means where A and D are called extremes। तो यहां से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो B और C क्या आया, B और C होता है मीन्स, यानी मैं लिख सकता हूं उसको B इंटू C को लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि B भी एक मीन्स है और C भी एक मीन्स है, और B इंटू C क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ऐसे ही A इंटू D आया तो A और D क्या है आपस में, एक्सट्रीम, तो मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी कि इन केस ऑफ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये भी एक फॉर्मूला होता है। आई होप रेशियो प्रोपोर्शन आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का एक्सप्लेनेशन पार्ट यहीं खत्म होता है और एक्सरसाइज देखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़िएगा, इसे जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट है, इसी पे एक्सरसाइज बेस्ड है। आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं और कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, एक्सरसाइज तो खुद हो जाएगी, है ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड